देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तो दो कारों में भिड़ंत से भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल। तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी कार, जिसके चलते ये भीषण हादसा। तो 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर, तो 4 घायल बताए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने कार में मारी टक्कर। तो ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं मथुरा की, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तो बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। तो 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी और ये भीषण हादसे में 4 लोग घायल भी हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से डिवाइडर से टकराई कार, पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने कार में टक्कर मारी थी, जिसके चलते अगली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और ये हादसा हुआ। हम सुबह गाड़ी करके ले गए थे अपने भाई को ब्याने के लिए, शादी के लिए। तो वहां से वापस आ रहे थे हम, आगे एक आग लगी हुई थी। तो ड्राइवर चला रहा था, तेज चला रहा था। तो ड्राइवर को दिखाई दे रहा है कि वहाँ आग लगी है, तो रोकनी चाहिए गाड़ी। तो ड्राइवर ने ब्रेक मारी, रोकी और ऐसे करके गाड़ी पलटी और ड्राइवर कूद के अलग हट गया। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें 10 सवार थे, ड्राइवर सहित 11। 2 बच्चे थे। हम दिल्ली गए थे शादी करके आ रहे थे सौंग पचावे के लिए, राय वाले कट के लिए। वहाँ से 21 पे पता नहीं गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी पलटा खा के 12 हो गई रोड से 21 पे। तो उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 11 लोगों में से कितने की मौत हो गई? 4 की मौत हो गई, बाद बाकी के घायल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता धराजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। धराजीत, 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत, रफ्तार का कहर क्या इसको कहा जाए और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आसमा, जिस तरीके से देखा जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। आज फिर वो तस्वीर ताजा हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार का कहर है फिर देखने को मिला है। तो सियाज कार थी, उसको अनियंत्रित हुई और उसका जो टायर था वो निकला और पीछे जो आ रही थी बोलेरो कार, वो उस टायर से टकराई और उसके बाद अनियंत्रित होकर वो यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी, जिसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है 2 लोगों की मौके पर मौत हुई थी, 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान। अन्य जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन पर नियंत्रण पाने का यमुना एक्सप्रेसवे जो प्राधिकरण है वो लगातार प्रयास करने की बात करता है, स्थानीय प्रशासन तमाम। लेकिन जो वादे हैं वो, जब ये हकीकत ऐसी घटना सामने आती है तो लगता है कि कहीं न कहीं इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। जो स्पीड है उस पर अभी काबू नहीं है। बिल्कुल, न सिर्फ प्रशासन बल्कि लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस तरह से रफ्तार इतनी तेजी के साथ होती है तो कम से कम नियमों का ख्याल जरूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया धराजीत तमाम जानकारी के लिए। और अब कासगंज से बड़ी खबर है, यहां पर भी तेज रफ्तार का कहर बरपा है। अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं की गाड़ी, तो हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जानकारी सामने आ रही कि अस्थियां विसर्जित कर घर लौट रहे थे ये सभी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से श्रद्धालु से भरी जो गाड़ी थी वो पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। 7 श्रद्धालु हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो अस्थियां विसर्जित कर ये सभी जो है घर लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। तो अब तेज रफ्तार के कहर की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, मथुरा और कासगंज की, जहां मथुरा में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कासगंज में भी श्रद्धालु की गाड़ी पलटने से 7 लोग घायल, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप सड़क पर निकलते हैं, नियमों की थोड़ी अनदेखी होती है तो किस तरह से वो अनदेखी, वो चूक आपकी जान पर भारी पड़ जाती है। ईरान में पिछले 2 महीनों से जारी
और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार के अगले हिस्से में फंसी बाइक में 1 किलोमीटर तक घिसती। तो पुलिस ने वीडियो का जो संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदिरापुरम के मंगल चौक का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर दर्ज किया मुकदमा। तो पुलिस ने युवक की गाड़ी को सीज भी कर लिया है। देखिए, ये तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से, जहां कार के अगले हिस्से में आपको बाइक जो है वो फंसे नजर आ रही होगी। और यह हादसा इतना भीषण था कि 1 किलोमीटर तक जो है इस बाइक को ये कार घसीटते हुए आगे तक ले जाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। जो कार चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो पुलिस ने वीडियो के संज्ञान को लेकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है। तो तस्वीर में आपको ये काली गाड़ी नजर आ रही होगी, साथ ही साथ उसके अगले हिस्से में वो बाइक भी फंसे नजर आ रही है। हालांकि क्या यहां पर लापरवाही रही है, फिलहाल अभी ये तमाम जो पहलू हैं वो जांच का विषय है। लेकिन देखिए, तस्वीर बेहद गंभीर हो जाती है और देखिए किस तरह से जो चिंगारी है वो यहां पर उड़ते हुए नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पूरी घटना। और अब रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां एम्बुलेंस और बाइक से टक्कर। तो हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, एम्बुलेंस छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। शहर कोतवाली की ये पूरी घटना है, जहां एम्बुलेंस और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। तो हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वही एम्बुलेंस छोड़कर जो ड्राइवर है वो फरार है, जिसकी तलाश जारी। शहर कोतवाली की ये घटना, तस्वीर भी सामने आई है। तो देखिए किस तरह से जो एम्बुलेंस का अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। तो कितनी जोरदार ये टक्कर यहां पर रही होगी। जो बाइक है उसके तो परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। जो बाइक सवार है वो घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही जो एम्बुलेंस चालक है वो मौके से फरार है। तो रायबरेली की ये पूरी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी है। जो फरार चालक है उसकी तलाश की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। तो इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि आज दौरे से पहले मुख्यमंत्री के सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो 2 दिन जो है गोरखपुर में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये 2 दिन का दौरा कई मायनों में काफी अहम है। सबसे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज का रुख किया जाएगा, जहां पर वो स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। और इस मौके पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ कई आला अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम योगी एनेक्सी भवन में उद्यमियों और व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। संवाद यहां पर उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जहां व्यापारियों और उद्यमियों के साथ संवाद होगा। तो सबसे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज का रुख किया जाएगा, वहां जहां स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई और मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शनिवार को 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल जो है वो प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिला, जहां वाराणसी, कुशीनगर, बांदा समेत से 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। वाराणसी के नए डीएम के एस राजलिंगम बनाए गए हैं। इससे पहले एस राजलिंगम कुशीनगर के डीएम थे, अब लेकिन वहां की जिम्मेदारी उनसे ले ली गई है और अब वाराणसी की जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कुशीनगर की बात करें तो अब कुशीनगर के नए डीएम रमेश रंजन के रूप में होंगे। उधर बदायूं के नए डीएम मनोज कुमार बनाए गए हैं, जबकि दीपा रंजन बांदा की डीएम बनी है, अर्चना वर्मा हाथरस की डीएम बनी है और अनुराग पटेल को फिलहाल वेटिंग में रखा गया है।
तो बता दें कि यूपी में प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा फेरबदल। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।